नमस्कार। जय हिंद साथियों। कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज की वीडियो में बात करेंगे अग्निवीर आर्मी न्यू वैकेंसी 2026 के बारे में। ये वीडियो आपकी जो नई एज लिमिट रखी गई है उसके ऊपर रहने वाली है, क्योंकि इस चीज़ के ऊपर कोई बात करना नहीं चाहता है। यहाँ पर आप लोगों के सामने जो नोटिफिकेशन में दिखाया गया है कि आपकी एज लिमिट जो है वो 17.5 से लेकर 22 वर्ष कर दी गई है, लेकिन उसकी हकीकत क्या है वो आप लोगों के लिए जानना बेहद जरूरी है, क्योंकि छात्रों के हित के लिए या उनके दर्द को बहुत से कम जो है टीचर्स हैं जो इस चीज़ को समझ पा रहे हैं। बहुत से लोग जो है हवाबाजी में बात कर रहे हैं कि हमने जो है एज लिमिट बढ़ा दी है, 17.5 से 21 वर्ष थी उसे हमने 22 वर्ष करा दी है, लेकिन वहीं पर छात्र मांग कर रहे हैं कि सर जो है आप अगर 22 वर्ष करा दी है तो इसे 23 वर्ष भी करा दीजिएगा। लेकिन उसकी हकीकत क्या है 22 वर्ष के पीछे की? छात्र बोल रहे हैं कि यहाँ पर उम्र सीमा जो है तो सिर्फ और सिर्फ जो है 3 महीने इंक्रीज हुई है। पहले आपकी डेट ऑफ बर्थ जो है अक्टूबर से काउंट होने को थी, अब जो है आपकी जुलाई से होगी। यहीं पर जो है सबसे बड़ा छात्रों के मन में या उनके दिल में यही दर्द है कि उम्र सीमा सिर्फ और सिर्फ 3 महीने इंक्रीज हुई है। और वहां पर बोला जा रहा है नोटिफिकेशन में, जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन आउट हुआ है, नोटिफिकेशन में दिखाया जा रहा है कि आपकी उम्र सीमा जो है 17.5 से लेकर 22 वर्ष हो गई है। इसके पीछे का खेल क्या है वो आप लोगों को समझना बेहद जरूरी है। तो सभी छात्र जो है इस वीडियो को कंप्लीट वॉच करेंगे, और चैनल को अभी तक आप लोगों ने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सभी साथी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि आर्मी से रिलेटेड छोटी छोटी अपडेट वीडियो के माध्यम से हम आपके सामने प्रोवाइड करते हैं। एक छात्र ने कमेंट किया कि सर जो है उम्र सीमा सिर्फ और सिर्फ 3 महीने इंक्रीज हुई है। नोटिफिकेशन में दिखाया जा रहा है कि उम्र सीमा जो है आपकी 17.5 से लेकर जो है 17.5 से लेकर 22 वर्ष आपकी हो गई है। लेकिन हमारे हिसाब से जो है उन्होंने बोला है, छात्र ने कमेंट किया है कि हमारे हिसाब से सर जो है उम्र सीमा जो है 3 महीने इंक्रीज हुई है। वहीं पर वैकेंसी की बात करें तो वैकेंसी की आप लोगों ने देखा होगा लगभग 2-3 महीने पीछे से जो है खबर सामने आ रही थी कि 1 लाख जो है पद जो है इस वर्ष भरे जाएंगे। जो नई वैकेंसी आएगी वहां पर जो है 1 लाख पद भरे जाएंगे अग्निपथ स्कीम के तहत। तो आप लोगों के लिए ये बहुत अच्छी गुड न्यूज है, क्योंकि वैकेंसी जो है आपकी बहुत अच्छी आने वाली है। अब देखते हैं आपका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन आउट हुआ है कि उसमें उम्र सीमा जो है कितनी इंक्रीज हुई है। चलिए नोटिफिकेशन को किसी भी एक यारो का जो है ओपन करते हैं। जैसे ही आप लोग किसी यारो का नोटिफिकेशन ओपन करेंगे, नोटिफिकेशन ओपन करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का फर्स्ट पेज ओपन होगा। यहाँ पर क्या लिखा है कि आर्मी रिक्रूटिंग ऑफिस, ये जोधपुर का हमने ओपन किया है। जो आपका हेल्पलाइन नंबर दिया गया है, इनवाइट ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर अनमैरिड मेल कैंडिडेट फॉर सिलेक्शन टेस्ट फॉर अग्निवीर इंटेक फॉर रिक्रूटिंग ईयर 2027 अंडर अग्निपथ स्कीम। यानी कि अग्निपथ स्कीम के तहत जो कैंडिडेट अनमैरिड यानी कि अविवाहित कैंडिडेट जो है इस भर्ती में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ये 2027 की जो है साइकिल निकाली गई है। क्या लिखा है कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की जो डेट है वो आपकी 13 फरवरी से लेकर 1 अप्रैल 2026 तक चलेगी। यानी कि 13 फरवरी आज फाइनली आपकी 13 फरवरी है। 13 फरवरी आज से आपके फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं। जोधपुर एआरओ के एआरओ बाय जो नोटिफिकेशन भी अवेलेबल है आर्मी की साइट पर। ये आपके लगभग जो है 45 दिन तक जो है आपका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन चलेगा। 45 दिन तक चलेगा। इसकी लास्ट डेट यहाँ पर बोली गई है एआरओ जोधपुर की जो है 1 अप्रैल 2026 इसकी लास्ट डेट है। आगे क्या लिखा है, एनी चेंजेस इन डिटेल विल बी इनवाइटेड विद ए टिकर ऑन द ज्वाइन। यानी कि कोई भी आपको बदलाव होता है तो आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर जो है विजिट करता रहना है। आगे क्या लिखा है कि ऑनलाइन एग्जाम की डेट भी दी है, ये एक एक्सपेक्टेड डेट है। क्या लिखा है कि 1 जून से लेकर 15 जून 2026 तक जो है आपकी टेंटेटिव डेट इन्होंने लगा रखी है कि 1 जून से लेकर 15 जून के बीच में आपका एग्जाम भी कंडक्ट करा लिया जाएगा। आगे क्या लिखा है कि जो भी कुछ आपका इसके अकॉर्डिंग लेटर या प्लीज जो आपको जो भी कुछ आएगा तो वो आपको www.joinindiaarmy.nic.in पर जो है आपको चेकआउट कर लेना है। क्या लिखा है आगे कि एप्लीकेशन इनवाइट फॉर
डोमेन्स फॉर डिस्ट्रिक्ट एंड जो आपके डिस्ट्रिक्ट हैं यारो जोधपुर में वो आपके डिस्ट्रिक्ट के यहाँ पर नाम दिए गए हैं। इसी क्रम में अगर आप थोड़े से स्क्रॉल करेंगे, स्क्रॉल करने के बाद आप लोग देखेंगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। एलिजिबिलिटी इसके लिए कौन कौन है, तो उसके लिए जो है आप लोग एलिजिबिलिटी जो है आपको ट्रेड वाइज यहाँ पर दिया गया है। जैसे जनरल ड्यूटी के लिए आपको क्लास 10th पास होना चाहिए, ओवरऑल आपके 45% मार्क्स होने चाहिए, प्रत्येक सब्जेक्ट में आपके 33% से कम मार्क्स नहीं होने चाहिए। एज की बात करें तो यहाँ पर आप लोग देखिएगा एज जो है आपकी 17.5 से 22 वर्ष दिखा रखी है। किसमें, जीडी में, टेक्निकल में आपकी 17.5 से 22 वर्ष। इसी क्रम में अगर आप थोड़ा और स्क्रॉल करेंगे तो आप लोग जो आप लोग है जो है अग्निवीर क्लर्क स्टोर कीपर जो है तो यहाँ पर जो है 17.5 से 22 वर्ष। अग्निवीर ट्रेडमैन के लिए 17.5 से 22 वर्ष रखिए, चाहे आप 8 पास ट्रेडमैन डाल में या 10th पास से आप लोग डालें। ये आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हो गई। उसमें उसके बाद आप लोग थोड़े से स्क्रॉल फिर से करेंगे। इसके लिए आपको फिजिकल स्टैंडर्ड देखें तो फिजिकल स्टैंडर्ड क्या है, आपको जीडी के लिए आपकी 170 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए, टेक्निकल के लिए 170 हाइट, अग्निवीर स्टोर कीपर के लिए 162, ट्रेडमैन के लिए 170, 10th पास 8 पास 170 सेंटीमीटर आपकी हाइट होनी चाहिए। चेस्ट वही आपका 77 नॉर्मल 5 सेंटीमीटर फ्लॉ के साथ आपका चेस्ट होना चाहिए। रिलैक्सेशन की बात करें तो आपको किसे रिलैक्सेशन मिलेगी वो भी आप लोग यहाँ से देख लीजिएगा, किसे किसे रिलैक्सेशन मिलेगी या कि नहीं मिलेगी, आप लोग यहाँ से सारा कुछ देख सकते हैं। अच्छी तरीके से आपको इस नोटिफिकेशन को पढ़ना है। हम इस पर सिर्फ और सिर्फ फोकस करेंगे आपकी डेट ऑफ बर्थ को। थोड़ा से स्क्रॉल करेंगे, स्क्रॉल करने के बाद आप लोग जाएंगे और स्क्रॉल करते रहिएगा। आप लोग अपनी स्क्रीन पर देख रहे होंगे पेज नंबर 2 के लास्ट पैराग्राफ पर क्या लिखा है कि डेट ऑफ बर्थ जो है आपकी कब से काउंट होगी। इसमें साफ साफ लिखा है कि कैंडिडेट बोर्न बिटवीन 1 जुलाई 2005 टू 1 जुलाई 2009, यानी कि 1 जुलाई 2005 से लेकर 1 जुलाई 2009 के बीच में अगर किसी भी कैंडिडेट का डेट ऑफ बर्थ है तो वो इस भर्ती में पार्टिसिपेट कर सकता है। लेकिन बच्चों का यहीं पर मुद्दा है, बच्चे लगातार इसी बात पर कमेंट कर रहे हैं, आवाज उठा रहे हैं कि सर जो है पहले आपकी जो एज लिमिट काउंट होनी थी वो आपकी होनी थी 1 अक्टूबर 2005 से जो है ये आपकी एज लिमिट काउंट होनी थी। अब वहीं पर आपकी अब एज लिमिट जो काउंट हो रही है 1 जुलाई 2005 से। यहीं पर छात्र पूछ रहे हैं कि सर यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ जो है 3 महीने जो एज लिमिट जो है वो इंक्रीज की गई है। और नोटिफिकेशन जो अभी मैंने आपको दिखाया है आप लोग यहाँ से भी देख सकते हैं, और एज नोटिफिकेशन जो शो कर रहा है कि आपकी एज लिमिट जो है वो 17.5 से 22 वर्ष हो गई है। इसी को लेकर लगातार छात्र जो है कमेंट कर रहे हैं, आवाज उठा रहे हैं कि सर इसके पीछे की वजह क्या है। तो ध्यान से सुनिएगा, जो हमारा अपना ओपिनियन है इसके पीछे की जो वजह हमें जो समझ में आ रही है कि यही आ रही है कि जो आपकी ट्रेनिंग जो है 2 फेजों में कराई जाएगी। फर्स्ट फेज जो है आपका 1 जनवरी से जो है ट्रेनिंग पर जाएगा। 1 जनवरी ये आपका जो फर्स्ट फेज जाएगा 1 जनवरी 2027 को जाएगा। कब? 1 जनवरी 2027 को जो है फर्स्ट फेज जो है आपका ट्रेनिंग पर जाएगा। और दूसरा बैच जो है आपका जाएगा वो लगभग जाएगा 1 जुलाई 2027 को जो है फर्स्ट फेज जो है आपका ट्रेनिंग पर जाएगा। इस समय जो आएगा 1 जुलाई 2027 जब तक आपका समय आएगा तब तक जो है आपकी एज लिमिट जो है 22 साल हो जाएगी। इसी को देखते हुए इन्होंने यहाँ पर आपकी ये एज लिमिट रखी है। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। अगर इसमें आपका कोई डाउट है तो उस डाउट को आप कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा। उस डाउट को कमेंट बॉक्स में अगली वीडियो आपको रिप्लाई जरूर मिलेगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।